हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हमें पता है क्रेनियल नर्व्स, हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो मैं आज उन्हीं को इजी वे कैसे आप उनको ड्रॉ कर सकते हो, उसका डायग्राम, और आप उसे कैसे याद रख सकते हो। क्योंकि अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आपको उसका सीक्वेंस भी याद रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली एग्ज़ाम्स में बहुत आता है, बट हम एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं डायग्राम से, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये हम कॉम्प्लिकेटेड है, बना नहीं पाएंगे, और हम इसको अवॉइड करते हैं। तो आज मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये अपनी कॉपी को उल्टा कर लीजिए। देन आप एक हेड बनाइए और उसके ऊपर एक कैप बनाइए। जैसे एक इंसान का सर है, उसके ऊपर एक टोपी बनानी है। देन आप उसकी बॉडी बनाइए, और बॉडी बनाने के बाद आप उसके 2 हाथ बनाइए। हाथ अभी हम आपको इसमें एक और ट्रिक बताएंगे। फिर आपको पैर बनाना है। यूजुअली 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स बनाएंगे। तो ये हो गया सेकंड पेयर, और ये हो गया थर्ड पेयर। ऐसे करके आप इसके 3 पेयर बना दीजिए। फिर अब आपको क्या करना है, इसके जो हाथ हैं उसकी भी साइड से आपको 2 पेयर ऑफ हैंड्स और निकालना है। ठीक है, तो ये आपके 2 पेयर ऑफ हैंड्स और हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बीच में स्पेस है दोनों हैंड्स और लेग्स के बीच में, उनके बीच में एक लिंक बना देनी है। ऐसे इस साइड से भी, मतलब बीच में इन दोनों के स्पेस में जो जगह है वहाँ पे आपको ये लिंक बना देनी है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे शो करना है जैसे ये जो भी इंसान है चेयर में बैठा है। तो चेयर में बैठते हैं तो पीछे ऐसे इसके बार्स बनाने चेयर के, एंड आपको ऐसे उसको एक शेप देना है जैसे चेयर में पीछे से होता है। देन अब आपको क्या करना है, ये चेयर में जो इसका बैठने का होता है, ठीक है, इसका बेस, जो चेयर का बेस है वो बना रही हूँ मैं। तो ये आपके चेयर का बेस हो गया। देन इस चेयर के भी आपको क्या बनाना है, नीचे से 2 पैर बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसे करना है। अब हमको जो ये हमारी चेयर है उसको थोड़ा मॉडर्न लुक देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइड से हम थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन करेंगे। ऐसे करके जैसे लकड़ी होती है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही बनाना है। और जो ब्रांचेस है वो आपको नीचे को ही बनानी है, ऊपर को नहीं बनानी है। ऐसा ही हम दूसरे साइड भी करेंगे। ये हो गया, ब्रांचेस हमने इसमें बना ली। और फिर उसके साइड से जब आप 3 ब्रांच निकाल लोगे, एक एक एक्स्ट्रा आपको एक ब्रांचेस निकालनी है। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस हो गई। फिर उसके नीचे आपको ये स्टूल बनाना है। स्टूल टाइप स्ट्रक्चर है, देखिए स्टूल जो बैठने वाला होता है उसके नीचे से भी आपको उसके 2 लेग्स निकालने हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। देन आपको इसके हेड से लेके इसके हैंड्स तक, जो पीछे हाथ है, हाथ से जो बीच में हमने एक लिंक बनाई थी हाथ और पैरों की, वहाँ पे आपको ऐसे कर्व्स बनाते रहना है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे साइड से भी कर लीजिए। और फिर आपको एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है। हमको पता है ब्रेन में गायरी होते हैं, तो हम उसको ऐसे फोल्ड्स टाइप होते हैं ब्रेन में, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे, एकदम प्लेन नहीं बनाएंगे। और हम उसको बीच में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया क्रेनियल नर्व का स्ट्रक्चर तैयार। अब आप अपनी कॉपी सीधी करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लेबल करेंगे। तो जो सबसे पहला है, जो हमने सबसे लास्ट में बनाया था, जो हमने स्टूल के पाँव बनाए थे, वो है फर्स्ट। फर्स्ट नर्व आपकी कौन सी होती है, ऑल फैक्ट्री। तो ये हो गया ऑल फैक्ट्री। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, जो ये मैंने आपको दिखाई है ऑल फैक्ट्री, जहाँ से मैंने आपको स्टूल के जस्ट नीचे से निकाल के दिखाई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका जो, वैसे तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन हम इसको ज़्यादा क्लियर दिखाने के लिए इसके जो लेग्स थे उसको बेस से ना निकाल के उसके बीच में से निकालिएगा। ठीक है,
और साइड में आप इसको ऐसे एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर दे देना। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप, ये है आपकी सेकंड नर्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक। तो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक हो गई आपकी। देन चलिए अब हम बनाते हैं थर्ड नर्व आपकी, क्रेनियल नर्व्स। तो वो है आपकी ये वाली, और आपकी ये वाली कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर। डायग्राम में कौन सी है ये, जो चेयर्स में से आपने पाँव निकाले थे उनमें से जो चेयर्स के जो पाँव बनाए थे वो है ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ में जो आपने वो जो चेयर हमने डिज़ाइन वाली बनाई थी उसके हमने ब्रांचेस निकाले थे, उसमें से जो सबसे अंदर को, जो सबसे लास्ट आपने फोर्थ ब्रांच निकाली थी वो आपकी फोर्थ ट्रॉक्लियर है, ठीक है। फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रॉक्लियर, और जो ये बड़ी वाली ब्रांच है ये है फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमाइनल। तो आपको ऐसे याद रहेगा, फोर्थ ब्रांच होगी जो आपकी वो फोर्थ में आपका है ट्रॉक्लियर, और ये ट्राइजेमाइनल। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट सिक्स्थ वाली। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, जो हमने इंसान की, जो हमने उस पर्सन के पाँव बनाए थे, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स आपने निकाले थे वो है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्डुसेंस, ठीक है। और उसके बाद जो आपने सेकंड पेयर ऑफ लेग्स निकाले थे वो है सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है फेशियल नर्व। तो आपको ऐसे याद रहेगा। देन आप देखिए जो हमने एट्थ, मतलब हमने जो इसके थर्ड पेयर ऑफ लेग निकाला था वो है एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। तो हमने 3 पेयर्स इसके लेग्स के बनाए थे। पहला हमने जो यहाँ पे एब्डुसेंस है जो सिक्स्थ है, और सेवंथ जो हमारा इसका जो दूसरा पाँव है वो फेशियल, और फिर एट्थ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर जो कि है तीसरा पाँव। देन हम जो बीच में हमने लिंक बनाई थी ना इसके लेग्स और इसके हैंड्स के बीच में, जो दोनों साइड से आप देख रहे हो ये जो हमने लिंक बनाई थी, इसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए जो ये है ये लिंक है। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसको आप अभी याद रखिए। फिर है नाइन्थ क्रेनियल नर्व, जो कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल, जो कि कौन सी है, जो हमने इसके हैंड्स बनाए थे उसमें से एक हैंड है इसका ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला हैंड है। अब जो एक ऊपर वाला हैंड है, जो हमने इसके 2 पेयर बनाए थे उसमें जो ऊपर वाला हैंड है वो है वेगस, जो कि है 10th, ठीक है। देन हम देखेंगे जो अभी मैंने आपको लिंक बोला था, उस लिंक को याद रखने के लिए बोला था, जो हमने बीच में बनाई थी वो भी आप अभी देखेंगे। पहले मैं आपको अब बता देती हूँ 11th, जो कि है एक्सेसरी। जो कौन सी है, जो हमने उसके पीछे चेयर बनाई थी ना, तो चेयर के जो हमने स्टैंड्स बनाए थे वो है एक्सेसरी। और जो लास्ट है वो है 12th, जो मैंने आपको बीच में लिंक बताई थी इसके लेग्स और हैंड के बीच में, वो है 12th क्रेनियल नर्व, जो कि है हाइपोग्लॉसल। तो ये आपका बन गया 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये बहुत ही इजी डायग्राम है, इससे इजी आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं मैं आपको क्रेनियल नर्व्स भी पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए।